ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ब्रह्म वैतरणी पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते, इसके बाद आती है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देव शनि एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्मपक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा ने तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका आप समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके राज्य में यह अकाल शांत नहीं होगा। यह अकाल शांत करने के लिए उसे मारना संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नरपथ राजशूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें।
इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने अपने राज्य की राजधानी लौटाए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब आइए सुनते हैं कि जिस एकादशी का व्रत हम करते हैं उस एकादशी की उत्पत्ति कैसी हुई। पौराणिक कथा के अनुसार अगहन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। वैतरणी एकादशी उत्पन्ना एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने इस कथा को बताया। वैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था और भयभीत देवता भगवान शिव से मिलने तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने की आज्ञा दी। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि विष्णु तब इंद्र देवताओं सहित सभी श्री हरि विष्णु के पास गए और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। प्रार्थना पर वे उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावती नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहवाहिनी नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। गरने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी का उत्पत्ति हुई और यह कथा पुराणों में भी वर्णित है। इस एकादशी की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।